अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम एक्सपोर्ट, पब्लिश, प्रिंट और ड्राइंग यूटिलिटीज के ऊपर काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले एक काम करने के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ। सिंपल सा ऐसे मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया। फॉर एग्जांपल जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तब हमें आपको सही समझ आ जाएगा कि इसका फंक्शन क्या होते हैं इन सब चीज़ों के। सबसे पहले एक्सपोर्ट में यहाँ पे देखिए तो ये फॉर्मेट AEC जो फॉर्मेट है इसमें अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहिए कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक्सपोर्ट में क्या है कि आपके पास हर एक वर्जन जो है, जैसे कि AutoCAD 2013 में इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, 10 में, 7 में, 4 में, इसमें, और यहाँ पे 2013 के DXF फॉर्मेट में, DXF, 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 तो आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट है, ये सारे के सारे DWG फॉर्मेट और नीचे वाले DXF फॉर्मेट है। आप DXF फॉर्मेट इसको सेव कर सकते हो, और अगर आप AutoCAD DXF फॉर्मेट वाला यूज कर रहे हो तो आप DWG फॉर्मेट इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद DWF, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि DXF ये फॉर्मेट है आपका। तो DWF फॉर्मेट जो होता है ये भी इसी तरह का फॉर्मेट होता है, जो आपकी फाइल, जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे स्टार्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो आपके पास ये जो फाइल है, ये फाइल आपके पास कौन सी है जी? ये APG और DWF फाइल फॉर्मेट होता है ये वाला, जो कि 3D में कन्वर्ट हुई होती है, 3D में बनी हुई होती है। तो ये आपके पास DWF फॉर्मेट होता है। तो आप इसको अपनी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हो डिफरेंट फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। DWF-X फॉर्मेट भी आपके पास ऐसे फॉर्मेट होते हैं जो कि आपके पास 3D के लिए यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ पे भी वही फॉर्मेट है, ये देखिए 3D मॉडल के लिए यूज़ होते हैं, और ये भी 3D मॉडल के लिए यूज़ होता है। ये सारे 3D मॉडल के लिए यूज़ होते हैं। तो जब हम 3D प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें आपको दोबारा से मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। तो PDF फॉर्मेट में अगर सेव करना चाह रहे हो तो PDF फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। PDF फॉर्मेट जो होता है जिसे एडोब रीडर कहते हैं, उसमें आप सेव करना चाह रहे हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे, या मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसको मैं सेव करना चाह रहा हूँ ड्राइंग 1 के नाम से, या फिर आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ से सेव पे क्लिक करूँगा तो आपके पास यहाँ पे सेव हो चुकी है। मैं डेस्कटॉप में जाके बताता हूँ आपको। यहाँ से दोबारा से ओपन करता हूँ। तो बस ये डेस्कटॉप में सेव हो चुकी है फाइल। डेस्कटॉप में आप जाएँ तो डेस्कटॉप में आप जाके देखें तो आपके पास यहाँ पे फाइल सेव हो चुकी है जी। ये देखिए ड्राइंग 1 PDF फॉर्मेट में सेव हो चुकी है। जस्ट इस पर क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये आपके पास ड्राइंग ओपन हो जाएगी PDF फॉर्मेट में। अब मेरे पास एडोब रीडर पड़ा हुआ नहीं है तो ये डायरेक्ट ब्राउजर में ओपन होगी, क्योंकि ये ब्राउजर सपोर्ट भी करते हैं PDF फॉर्मेट को। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो मेरे पास यहाँ पे PDF फॉर्मेट में ड्राइंग सेव हो चुकी है। अब ये ड्राइंग का यहाँ पे देखें, ये ड्राइंग आपको सेव हो चुकी है PDF फॉर्मेट में। इसके अलावा आप और भी फॉर्मेट में इनको सेव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में जाएं, एक्सपोर्ट में आप जाके DGN फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, और IFC जो कि 3D आपके पास अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं, उन फॉर्मेट में आप सेव करना चाहिए सेव कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी देखना चाहिए, डेटा की प्रॉपर्टी पे क्लिक करके आप यहाँ से सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी आपको सामने आ जाएगी। और इसे IMP फाइल में भी आप सेव कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ प्रॉपर्टी आपकी नज़र आएगी। जैसे कि ड्राइंग 1 में डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, एक्सपोर्ट हो रही है, डेटाबेस बन रहा है इसका कंप्लीट। और अब यहाँ पे जाके आप ज़रा इसको ओपन करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ओपन होगी, लेकिन कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पे ओपन होती है कि नहीं। ये एक्सेस का सिंबल बना हुआ है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ओपन होगी। इसका कंप्लीट एक डेटाबेस बन गया, डेटाबेस में ये ओपन हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट में अब जो जो मेरे पास सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं तो मैं उनमें इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो जो 3D सॉफ्टवेयर मेरे पास नहीं पड़े हुए तो मैं एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, उस पर हम बाद में काम करेंगे जब। अब देखिए AEC ड्राइंग है, ऑब्जेक्ट टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉपर्टी क्या है। तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो इसकी डिटेल आ जाएगी कंप्लीट, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी टाइप क्या क्या है, ऑब्जेक्ट देखें ऑब्जेक्ट क्या है, ड्राइंग 1 है।
पॉलीलाइन है, मीन आपके पास ये जो सर्कल जो आपके पास रेक्टेंगल होता है ये पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाता है, देख सकते हैं। तो कंप्लीट सी डिटेल आ गई जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ओपन होगी। इसके अलावा आप यहाँ पे देखें तो ये प्रॉपर्टी कंप्लीट इसकी आ जाती है। तो एक्सपोर्ट में और भी इसके फॉर्मेट हैं, और जो फॉर्मेट है वो ऐसे फॉर्मेट है जो आपके पास यहाँ पे ओपन नहीं होंगे। DWF और PDF ऑप्शन है, इनमें आप इसे सेव कर सकते हैं, तो PDF में हम कर चुके हैं। और अदर फॉर्मेट में आप इसे सेव करना चाहे तो आप क्लिक करें, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आप और भी फॉर्मेट से चेंज कर सकते हैं। अब देखें 3D DWFX फॉर्मेट आ जाता है, FP फॉर्मेट आ जाता है, मीटा फाइल्स आ जाती है, मीटा फाइल WM फाइल होती है, वेबसाइट वेब डिजाइनिंग के लिए यूज होती है। बिट मैप जो होती है ये आपका पिक्चर फॉर्मेट होता है, पिक्चर के लिए यूज होती है। और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है नहीं। अब बिट मैप फॉर एग्जांपल पिक्चर फॉर्मेट या बिट मैप आप सेव करना चाहें तो आप डेस्कटॉप पे जाएं और देखिएगा, ड्राइंग वन के नाम से सेव करता हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ जो जो चीज़ें मैंने सेव करनी है, राइट क्लिक करता हूँ। तो देखते हैं कि हमारे पास ये सेव हुई है कि नहीं। ड्राइंग वन है, आप ये देख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी में जाके देखें तो ये कौन सी फॉर्मेट है जी, आपके पास बिट मैप फॉर्मेट है, BMP। और इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं तो ये फोटो में ओपन होगी, पिक्चर फॉर्मेट है। तो इस तरह के आप फॉर्मेट में से एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फाइल को, पिक्चर फॉर्मेट में आपके पास एक्सपोर्ट होगी। इसके अलावा आपके और भी फॉर्मेट्स हैं, आप उन फॉर्मेट्स और फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं अपनी फाइल को। तो पब्लिश में क्या फंक्शन होता है कि पब्लिश में आप सेंड टू 3D प्रिंटर सर्विस के लिए आप इसे सेंड करना चाह रहे हैं कि 3D प्रिंट में ये प्रिंट होकर सामने है, तो आप इसे सेंड कर सकते हैं। मेरे पास 3D प्रिंटर है नहीं। जब आप प्रोफेशनल काम करेंगे वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अचीव आप इसे करना चाह रहे हैं पैक, आप फॉर एग्जाम्पल ये सारा पैकेज जो है इसे शीट सेट फाइल इन सबको आप अचीव करना चाह रहे हैं, विन ड्रॉअर में अचीव करना चाह रहे हैं, या फिर आपने कोई और सॉफ्टवेयर है जिनमें अचीव करना चाह रहे हैं, आप अचीव कर सकते हैं। कह रहे हैं नो शीट सेट इज ओपन, हमारे पास एक ही देखें ड्राइंग हमारे पास ओपन नहीं है शीट सेट, तो इसलिए ये यहाँ से अचीव नहीं कर रहा। डायरेक्ट आप यहाँ पे करेंगे तो विन ड्रॉअर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद है टू मैप गाइड पब्लिश ड्राइंग फॉर ऑटोडेस्क, मैप गाइड के लिए आप इसे पब्लिश करना चाह रहे हैं तो आप इसे पब्लिश कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है तो इस फाइल को 2D और 3D फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इसको सेव करना चाह रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी दे सकते हैं। आप इस फाइल को आप देखें फ्लॉपी बनी हुई है, आप डायरेक्ट इसको किसी ड्राइव में स्टोर करना चाह रहे हैं और इसे कंप्लीट पैकेज बनाना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं। आप ईमेल कर इस ड्राइंग को करना चाह रहे हैं किसी को, आप ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा डिज़ाइन व्यू में आप जाके इसको देखना चाह रहे हैं, आप डिज़ाइन व्यू में देख सकते हैं, क्लिक करेंगे जस्ट तो ये डिज़ाइन व्यू में आपका सामने ओपन हो जाएगी फाइल। और यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे डिज़ाइन व्यू के बाद आप बस अदर फॉर्मेट, आप इसकी प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी डेटा पे क्लिक करके आप देखें। तो मैं इस फॉर एग्जांपल इसकी सिर्फ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी देखना चाह रहा हूँ, सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी वही तरीके आप इसे सेव करेंगे और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ओपन होगी, इस तरह से प्रॉपर्टी सामने डिस्प्ले होगी। सॉरी पब्लिश हम कर रहे थे, पब्लिश में और ईमेल करना चाह रहे हैं, डिज़ाइन व्यू करना चाह रहे हैं और यहाँ से इसका ईमेल करना चाह रहे हैं, डिज़ाइन व्यू देखना चाह रहे हैं, तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद प्रिंट, अब हमें सिर्फ ज़रूरत जो होती है चीज़ की वो क्या है, हमारे पास ज़रूरत जो है वो हमारे पास यहाँ पे कोई भी इतनी ख़ास चीज़ नहीं है जिससे हम ज़रूर कर सकें। ये सारी चीज़ें आप फील्ड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। आप सेंड 3D के लिए आप जब सेंड करेंगे तो यहाँ पे सेंड किया मैंने इसको, तो अब देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहा है प्लॉट एंड पब्लिश जॉब, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास है ही नहीं है सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे भी देखिए ये कह रहे हैं नहीं है, इंस्टॉल प्रिंट स्टूडियो आप इंस्टॉल करें, 3D जो स्टूडियो होता है उसको आप इंस्टॉल करें, तो मेरे पास है नहीं, तो इस वजह से ही मैं इन चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें फील्ड में यूज़ होने वाली चीज़ें। अब प्रिंट में क्या है, हमारे पास प्लॉटर नहीं है, प्लॉटर से आप प्रिंट से निकाल सकते हैं। तो प्रिंटर और प्लॉटर में फ़र्क ये होता है कि प्लॉटर का साइज़ बहुत बड़ा होता है जो कि सिर्फ ऑटोडेस्क ड्राइंग या ऑटोकैड की ड्राइंग्स वगैरह के लिए यूज़ होता है, बड़ी ड्राइंग्स से निकल सकती हैं। और ये प्लॉटर आपके पास टाइप्स होते हैं प्लॉटर की, बैच प्लॉट है, इस पर मल्टीपल शीट्स आप निकाल सकते हैं। प्लॉट प्रीव्यू करना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अब बस ये प्रीव्यू आ गया इसका, देख सकते हैं। इसको क्लोज कर दें, यहाँ से प्रिंट करना चाहें देखें, प्लॉट पे क्लिक करेंगे तो आप बस यहाँ पे देखें
अब शीट इसको सेव करना ज़रूरी है, डेस्कटॉप में सेव करता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा ये प्रिंट के लिए रेडी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कह रहे हैं आपके पास कोई प्लॉटर है ही नहीं, यहाँ पे इसने ये एरर दे दिया। तो प्लॉटर नहीं है, इस वजह से ये आपके सामने डिस्प्ले नहीं होगा। तो प्लॉटर आएगा तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने सेलेक्ट करना है, पेज 1 है, शीट 1 है, इसका सेटिंग करनी है पेज की और आपने प्रिंट निकाल देना है। व्यू प्लॉट एंड पब्लिश डिटेल आप सेट देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। प्लॉट कब क्या था देखें, जॉब आईडी है, शीट का नेम क्या है, डेट कौन सी डेट को स्टार्टेड हुई थी, कंप्लीट कब हुई थी, यूज़र आईडी क्या है, और प्रोफाइल क्या है, टोटल शीट्स कितनी है, टोटल प्लॉटेड कितने वन हमने एक बार इसको प्रिंट निकालने की कोशिश की थी, और नंबर ऑफ एरर कोई भी नहीं है, नंबर ऑफ वार्निंग भी कोई नहीं है, शीट प्लॉटेड ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसने आपको डिटेल समझा दी इसकी। इसके बाद आप पेज सेटअप क्लिक करें, यहाँ पे जस्ट आप पेज सेटअप कर सकते हैं, यहाँ पे जाएं और यहाँ पे अपने न्यू पेज सेटिंग करनी है तो न्यू पेज सेट कर सकते हैं, मॉडिफाई करना चाह रहे हैं पेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, एक नया पेज सेट करता हूँ मैं यहाँ पे, और सेटअप आप पेज का नाम दे दें, यहाँ पे पेज सेटअप नेम दे दें, ऑटोडेस्क स्टार्ट फिल अप कर लें, ओके करता हूँ यहाँ पे मैं। अब ऑटोडेस्क का एक नया पेज आ गया जी आपके पास, यहाँ पे देखिए ऑटोडेस्क नेम इसका आ गया। अब इसमें आप देखें ज़रा, तो आपके पास नेम क्या है, प्रिंटर या प्लॉटर का नाम आपने यहाँ पे देना है, फाइल कौन सी है और नाम यहाँ पे देना है, ऑटोकैड पीडीएफ फॉर्मेट में आप प्रिंट निकालना चाह रहे हैं इसका, और प्लॉटर आप यहाँ पे देखें डिटेल इसकी आ गया है, कहाँ पे आप फाइल में डिस्क्रिप्शन आप देना चाहें डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं इसकी, पेपर का साइज़ क्या है। अभी जो साइज़ होते हैं ये आपके पास प्लॉटर के अपने साइज़ होते हैं, आईएसओ स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं, आर्किटेक्चर के अलग से साइज़ होते हैं, सारे आपका साइज़ है। तो हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किया, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंटिंग के ऊपर हमने काम किया तो उसमें जो साइज़ थे वो A4 साइज़ था, A5 था। देखिए यहाँ पे A4 साइज़ आ गया, A4, A4, 4A0, ये मुख्तलिफ किस्म के साइज़ है। तो आपकी प्लॉटर की जो शीट होगी, जितना उस शीट का साइज़ होगा आपने वो वाला साइज़ यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से वेयर टू प्लॉट, डिस्प्ले हो, एक्सटेंड हो, लिमिट्स हो या विंडो, तो आप यहाँ से इसको डिस्प्ले सेलेक्ट करें, और यहाँ से डिस्प्ले सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना, कह रहे हैं कि आपके प्लॉटर जब आप इससे प्रिंट निकालो तो यहाँ पर डिस्प्ले हो, एक्सटेंड बड़े देखें यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटेंड हो गया, लिमिट्स में आ गया, देखें ये लिमिट्स आपकी अप्लाई होगी, कंप्लीट लिमिट्स हमने जब अप्लाई की थी तो वो, या विंडो कंप्लीट, आप विंडो के सामने आपका जो एरिया जो सिलेक्ट करेंगे, जो मैं एरिया यहाँ से ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ ये प्लॉट हो तो देखिए वो वाला एरिया आ जाएगा सिर्फ। तो यहाँ से आपने डिस्प्ले जो सामने डिस्प्ले हो रहा है वो प्रिंट निकालना है, एक्सटेंड करके निकालना है, जूम एक्सटेंड करके निकालना है, डिस्प्ले सामने आए, लिमिट्स जितनी हमने लिमिट्स अप्लाई की हैं उतना आपके पास सामने आए, 500 mm, और ये सी लिमिट्स आ जाती है, और विंडो जो एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ है आप उससे सामने लाना चाहो तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखिए विंडो वाला एरिया यही है जो मैंने सेलेक्ट किया था, मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ एरिया तो ये वाली विंडो आ जाएगी, देख सकते हैं आप, देखें वो वाला एरिया आ गया, देख सकते हैं सिर्फ ये एरिया आ गया, और यहाँ से ये वाला एरिया सेलेक्ट करोगे तो ये वाला एरिया आपके पास प्रिंट निकलेगा। तो ये सारी आपने सेटिंग करनी है, करने के बाद आपने क्वालिटीज को देनी है, नॉर्मल क्वालिटी दे सकते हैं, प्रीव्यू जैसी नज़र आ रही है ऐसी क्वालिटी आनी चाहिए, प्रेजेंटेशन की क्वालिटी आनी चाहिए, तो आप ड्राफ्ट क्वालिटी आनी चाहिए, तो आपकी मर्जी, आप प्रीव्यू करेंगे तो प्रीव्यू आपका जो सामने नज़र आ रही है बस यहाँ पे जो जिस पे आप काम करें ऐसी क्वालिटीज़ की आ जाएगी। ये सारे काम करने के बाद अब देखिए पेज की दो पोजीशन होती है, एक होता है पोर्ट्रेट, ये पोर्ट्रेट पेज आ जाता है, और एक होता है लैंडस्केप की लैंडस्केप पेज आ जाता है। तो आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप आप जिस तरह मर्जी प्रिंट निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो कंप्लीट प्रिंट की डिटेल देखने के लिए आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भी वीडियो देखी है, उस पर मैंने कंप्लीट डिटेल से बताया हुआ है कि आप प्लॉट कैसे कर सकते हो। तो नॉर्मल तरीकाकार ये है प्लॉटिंग करने का कि आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करें, आप यहाँ से जिस चीज़ का अपने प्लॉटर निकालना है आप उसके सबसे पहले उसे क्या करें, जूम कर लें। अब मुझे ये चीज़ डिस्प्ले हो रही है, यही चीज़ मैं प्रिंट निकालना चाह रहा हूँ जो सामने डिस्प्ले हो रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके आपने प्रिंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेज सेटअप पे क्लिक करना है। ऑटोडेस्क के नाम से पेज सेट किया हुआ है, मॉडिफाई करें इसको, एक बार आपने सेटिंग करनी होती है पेज की। मॉडिफाई करने के बाद आप देखें लेटर साइज दे दिया, लीगल दे दिया, जो भी आप साइज देना चाहें दे सकते हैं, और यहाँ से डिस्प्ले है, विंडो का साइज आप देना चाहें तो अब देखिए यहाँ से ये वाला साइज हमने प्रिंट निकालना है, सिलेक्ट करें
और यहाँ से ओके कर दें तो आपकी सेटिंग हो जाएगी और आप डायरेक्ट इसको प्लॉट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैनेज प्लॉटर है, क्लिक करके आप इस पे जो आपके प्लॉटर अगर हैं तो आप उन्हें मैनेज कर सकते हैं। तो हमारे पास प्लॉटर कोई है नहीं, तो आप यहाँ से इसे क्लिक करके मैनेज कर सकते हैं प्लॉटर को। उसके बाद है ड्राइंग यूटिलिटीज। ड्राइंग यूटिलिटीज में सबसे पहले ड्राइंग प्रॉपर्टी है, क्लिक करें, ड्राइंग की कंप्लीट प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी। टाइप क्या है, साइज क्या है, क्रिएट कब हुई थी, और ये समरी पे क्लिक करें। समरी में आपको टाइटल दे सकते हैं, सब्जेक्ट दे सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं, कीवर्ड्स, कमेंट्स और हाइपरलिंक दे सकते हैं, लिंक कोई दे सकते हैं जिस पे डायरेक्ट क्लिक करें तो वो इस ड्राइंग में पहुंच जाए। स्टैटिक्स में क्या है, क्रिएट कब हुई थी, मॉडिफाई कब हुई थी, लास्ट सेव किसके नाम से हुई थी और कितना टाइम लगे इसमें टोटल काम करने में। कस्टम में जाके तो उसकी आप खुद ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप कस्टम प्रॉपर्टी नेम दे सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं इसकी। ड्राइंग सेटअप में आप लिमिट्स वगैरह आपने सेट करनी है, ड्राइंग सेटिंग करनी है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इस पे हमने फर्स्ट लेसन पे काम किया था। ऑडिट, अब ऑडिट जो होती है, कुछ सीनियर अथॉरिटीज होती हैं जिन्होंने इसके अंदर कोई अगर एरर है तो उसको चेक करना है। आपने ड्राइंग कंप्लीट कर ली तो आपकी कंपनी में एक सीनियर अथॉरिटी है, उसने चेक करना है कि आपने यहाँ पे उसने चेक करना है कि आपने जो ड्राइंग बनाई है ये बिल्कुल सही बनाई है कि नहीं, तो उसके लिए उससे इसकी ऑडिटिंग करेगा। तो ऑडिटिंग करने के लिए आप देखें, फिक्स एनी एरर डिटेक्टेड, कोई आपने एरर डिटेक्ट किया ऑडिटिंग करते हुए, जिसने ऑडिट किया है तो वो नो करेगा, तो मतलब कोई भी एरर नहीं था तो उसने नहीं किया। येस करेगा तो इसमें काफ़ी सारे एरर थे जिनको उसने सिलेक्ट किया। अब एरर क्या थे वो आपको वही बता सकता है जिसने ऑडिटिंग की होगी। तो नो होगा तो आपकी ये कंप्लीट आपकी ड्राइंग जो है तो ये सही एक्सेप्ट हो जाएगी। स्टेटस में आप ऑडिटिंग वक्त देखें, स्टेटस में जाएं तो स्टेटस में देखें आपको कंप्लीट बता रहा है, स्टेटस बता रहा है आपको, फाइल बता रहा है, अंडू की मॉडल लिमिट्स बता रहा है, इसकी लिमिट्स क्या है, एक्सरसाइज में क्या है, फाइल में क्या है, डिस्प्ले, और यहाँ पे देखें कंप्लीट करंट स्पेस क्या है, लेआउट क्या है, लेयर क्या इस पे यूज हुए हैं, कलर कौन से यूज हुए हैं, मटेरियल कौन सा यूज हुआ है, ग्रेड का कौन सा यूज हुआ है, तो सारी इसकी डिटेल आ जाती है यहाँ पे। उसके बाद अगर आपके पास कोई अनयूज चीज़ें हैं जिन्हें आपने यूज़ नहीं करना है, जैसे कि ब्लॉग आ जाते हैं, ब्लॉग के नाम आ जाते हैं, वो अगर यूज़ नहीं करनी तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करके उसको रिमूव कर सकते हैं जो भी चीज़ आपको नहीं चाहिए। तो रिमूव करने के लिए अभी हमारे पास ऐसा कोई है नहीं, कोई ब्लॉग बना हुआ नहीं है, इस पर कोई और चीज़ बनी हुई नहीं है, तो वो जब बनाएंगे तो आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी इसका फंक्शन क्या होता है। उसमें रिकवर करना है, अगर इसमें कोई डैमेज हो गया है या आपकी फाइल जो है तो कोई डैमेज हो गया तो उसको रिकवर करना है, तो आप यहाँ से रिकवर पे क्लिक करके अपनी फाइल को रिकवर कर सकते हैं, तो आपकी फाइल रिकवर हो जाएगी। अगर डैमेज हुई है फाइल वायरस की वजह से किसी और वजह से डैमेज हुई है तो वो आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ से ओपन द ड्राइंग रिकवरी मैनेजर को आप ओपन कर सकते हैं, और ये वही फाइल को आपको बताएगा, जैसे कि रिकवर वाली फाइल वो वाली फाइल बताएगा जिसको जो मतलब डैमेज है उसी डैमेज फाइल का सामने डिस्प्ले करेगा। तो हमने कोई फाइल बनाई नहीं है इस वजह से इसने ओपन नहीं किया, और इसी तरह रिकवरी मैनेजर भी जो है ये भी वही फाइलें डिस्प्ले करेगा जिन फाइल को आपने रिकवर किया है, तो उन फाइल को ये ओपन करेगा। उसके बाद आप बस क्लोज, आप अपनी फाइल को क्लोज करना चाहें, करंट ड्राइंग को क्लोज करना चाहें, आर ड्राइंग को क्लोज करना चाहें, आर प्रोजेक्ट को क्लोज करना चाहें, क्लोज कर सकते हैं। करंट ड्राइंग हमारे पास एक ही ओपन है, इसको क्लोज करना चाहें कर सकते हैं। हमारे पास 15 या 20 फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग्स ओपन है, सबको अपने क्लोज करने कर सकते हैं। और जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं आपके पास या प्रोजेक्ट ड्राइंग्स हैं तो आप उनको यहाँ से वो क्लोज करना चाहिए क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन इसके ऑप्शन की सारी सेटिंग्स होती हैं, उन सेटिंग में आपने छेड़छाड़ नहीं करनी, ऑप्शन से आप थीम वगैरह कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेसन जो था उसमें मैंने आप आई थिंक ऑप्शन करवाया था, ऑप्शन की कुछ ना कुछ मैंने डिटेल आपको दी थी, तो आप ऑप्शन पे भी काम कर सकते हैं। तो अभी हमने ऑप्शन पे काम नहीं करना, ऑप्शन पे बाद में हम काम करेंगे, क्योंकि इसकी सेटिंग्स अगर ख़राब हो जाती हैं तो फिर स्टूडेंट्स कॉल करके कहते हैं सर जी इसकी सेटिंग में मसला हो गया, क्या करें। तो ऑप्शन और इन चीज़ों को अपने छेड़ना नहीं अभी करें। तो ये था जी आज का लेसन, और उम्मीद है कि आपको आज के लेसन की समझ आई होगी।
और जब हम इस पर प्रैक्टिकली काम करेंगे तो जो चीज़ें रह गई हैं वो हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली जब हम काम करेंगे तो उन चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे, जो कि 3D मॉडलिंग के लिए ज़्यादातर चीज़ें यूज़ होती थी जिनको मैंने छोड़ा है, जिसमें एक्सपोर्ट में हमने DWF, DWFX फाइल, 3D DWF इन फाइल को छोड़ा है मैंने। तो ये जो है तो 3D के लिए यूज़ होती है, तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये सिर्फ यहाँ पे टाइप क्या है, और इसको देखें यहाँ पे वही चीज़ डिस्प्ले है, एक्सटेंड और विंडो। तो ये जब हम 3D में काम करेंगे तो हम उस पर देखेंगे कि आप इस पे काम कैसे कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।